नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, कुछ दिनों पहले मतलब अराउंड या 1 मंथ पहले मैंने डॉक्टर रेड्डी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और तब मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरीके से इस कंपनी के डाउन साइड ट्रेड को अच्छा खासा पॉइंट को कैप्चर किया और आज उसका फायदा मुझे देखने को मिला। तो मैं हमेशा जितने सारे स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको बैक टेस्टिंग करके आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि उस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली फॉलो करें। आपको मैं ये कहूंगा कि उस स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्टिंग करें। एटलीस्ट 10 साल पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करें और हर टाइम फ्रेम में बैक टेस्टिंग करें। तो उसमें होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। उसमें आप खुद ही खुद के कंपनी को ढूंढ सकते हैं, खुद कंपनी को सर्च करके काम कर सकते हैं। देखिए, किसी के टिप्स के भरोसे में, किसी के बातों के भरोसे में काम मत करना। यहाँ पे एक दो बार आपको तुक्के से शायद प्रॉफिट मिल सकता है, बाकी टाइम आपको लॉसेस ही झेलना पड़ेगा। जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आया था तब इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी लॉसेस किया, उसके बाद मैंने खुद सीखा, उसके बाद काम किया। तो आज मैं आपको वही डेटा दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को तो यूज नहीं करता हूँ। मैं 5 टोटल स्ट्रैटेजीज की यूज करता हूँ। उनमें से मेरा सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज है वो है आरएसआई स्ट्रैटेजीज। तो आरएसआई स्ट्रैटेजीज के ऊपर मुझे जल्द से जल्द फायदा मिलता है। हाँ, कुछ एक दो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी कंपनी अच्छा खासा मतलब कम टाइम फ्रेम के अंदर अंदर स्विंग बेसिस में मुझे उसके अचीवमेंट मिल जाते हैं। जैसे आरएसआई के लेवल क्या होते हैं, एक लेवल होते हैं 70 का और डाउन साइड का लेवल होता है 30 का। मैं आज का आरएसआई का डिटेल्स में आपको चर्चा करूंगा, किस तरीके से आप आरएसआई स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे। तो मैं आज आपको आरएसआई को किस तरीके से चार्ट में ऐड भी किया जाता है वो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, आरएसआई के हिसाब से दो चीजों को याद रखना। एक टॉप ब्रांड होगा, इसको अपर ब्रांड कहा जाता है, जो 70 रखा जाता है। कोई बहुत सारे लोग स्ट्रेटजीज के हिसाब से 80 भी रखते हैं, कोई स्ट्रेटजीज के हिसाब से 75 भी रखते हैं। और ये डाउन साइड का बैंड है जिसका जिसका वैल्यू है 30। किसी व्यक्ति ने 25 भी रखे हैं, कोई व्यक्ति 35 भी रखे हैं। तो हर किसी का अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मैं हमेशा 70-30 को फॉलो करके चलता हूँ। इस 70 वाला जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है, इसको कहा जाता है ओवर ब्रॉड जोन। मतलब अगर चार्ट कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाए तो यहाँ से ओवर ब्रॉड जोन हो चुके हैं, वो करेक्शन होने का चांसेस हो सकते हैं। और अगर नीचे आए तो ओवर सोल्ड जोन, मतलब बहुत ज्यादा सेल हो चुके हैं, ऐसे फिर से वो बाउंस करने का चांसेस दिखा सकते हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि मैं हमेशा आरएसआई को फॉलो करता हूँ। जब आरएसआई 30 के आसपास आते हैं तब मैं कुछ पोजीशन डिसीजन लेता हूँ स्विंग बेसिस में, और मैं एग्जिट पॉइंट ढूंढता हूँ 70 को टच करने के बाद। तो डॉक्टर रेड्डी में सेम टू सेम स्ट्रेटजीज में आज आपको दिखाने वाला हूँ। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बना था 1 मंथ पहले, तब आरएसआई 30 के आसपास था। और तब मैंने जब पोजीशन बनाया था तब भी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले। तो चलो, आज मैं डिटेल्स में आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा, क्योंकि आरएसआई के ऊपर काम करने से पहले मैं हमेशा कंपनी का फंडामेंटल्स तो चेक करता ही हूँ। तो मैं कौन सा पॉइंट को चेक करता हूँ वो तो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले चार्ट को देख लेते हैं। अगर मैं डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखूं तो ये 1 डे का कैंडल है। मैं हमेशा स्विंग बेसिस में 1 डे कैंडल को यूज करता हूँ। देखिए, दूसरे कोई व्यक्ति कौन सा रूल्स को यूज करता है वो मुझे पता नहीं है। मैं खुद के रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं जितने इतने सालों से जो सीखा हूँ वही चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। एक चीज को ध्यान रखना, कंपनी के जो शेयर है वो यहाँ से की बाउंस किया, इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से मैं एक अगर लाइन ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट जोन था, जहाँ पे बार बार आया और वहां से रिटेस्ट करके कंपनी बाउंस किया। यहाँ से भी बाउंस किए, यहाँ से भी बाउंस किया और यहाँ से भी बाउंस कर रहा है। मतलब जो प्रीवियस हाई है, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस जो हाई है, जब यहाँ पे लो किया था एक हाई किए थे, उसके बाद फिर से जो लो किया उससे प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर हाई किया। मतलब फिर से लो किया, फिर से हाई करने का जा रहा है, मतलब इस हाई को भी वो तोड़ने का कोशिश करेंगे। यही रूल्स होते हैं। इसी तरीके से जिगजैग प्रोसीड्यूर में चलते हैं। तो हम लोगों को अगर काम करना है स्विंग बेसिस में, हमेशा आपको इस सपोर्ट को ढूंढना होगा। ये सपोर्ट लेवल कौन सा है उसको ढूंढना होगा। अगर वो लेवल ढूंढ पाएंगे तो आप अच्छा खासा यहाँ पे खुद के मतलब जर्नी, पॉजिटिव जर्नी आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर टाइम आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ इस ट्रेंड से कुछ नहीं होगा कि आप सिर्फ एक टेन लाइन बना दिया, उस टेन लाइन के हिसाब से आप सपोर्ट को टच कर रहे काम कर रहे हैं, तो एक कर भी सकते हैं, ये आपका रूल्स है, आप कर भी सकते हैं। मैं इसके साथ आर एस आई और साथ ही साथ मूविंग एवरेज के भी जोड़ देता हूँ। दोनों टेक्निकल चार्ट पैटर्न को यूज करूंगा, जिसके माध्यम से मेरा जो मतलब थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मतलब जो एक्यूरेसी है और भी पॉजिटिव हो जाता है। तो चलो, मैंने उसको किस तरीके से एडिंग किया वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो चार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन्स यहाँ पे मैंने ऐड किया है, जो इंडिकेटर ऐड किया है, इसको कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। और सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से ऐड किया, मैंने इंडिकेटर में गया और इंडिकेटर में क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा आप सर्च करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। तो आप मूविंग मूविंग एवरेज भी सर्च कर सकते हैं, मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज आपको देखने को मिला है, आपको ऐड करना है सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल, तो इसको आपको ऐड करना है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटाबेस में आपका ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऐडिंग यहाँ पे हो जाएगा। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस आइकन में और आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। तो जब सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको जाना है इनपुट में, सिर्फ आपको लेंथ को 200 करना है। आपका लेंथ कुछ भी हो, 5 हो, किसी का 20 हो, किसी का 7 हो, तो कुछ भी हो, उसको चेंज करके आपको 200 करना है। तो 200 करके ओके कर दीजिए, तो आपका सिंपल मूविंग एवरेज ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको आरएसआई स्ट्रेटजीज को ऐड करना है। मैंने किस तरीके से ऐड किया, चलो वो भी बताता हूँ। इंडिकेटर में चले जाना, आपको लिखना है आरएसआई। तो यहाँ पे आरएसआई आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वाला जो आरएसआई देखने को मिलेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपको एडिंग करना है। एडिंग करने के बाद इसको भी सेटिंग्स करना है। तो ये जो आपको डेटा देखने को मिला है, ये जो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला है, इसको कहा जाता है आरएसआई। आरएसआई का देखिए, ऊपर वाला जो बैंड है वो है 70 का और नीचे वाला जो बैंड है ये है 30 का। तो दो बैंड मैंने किस तरीके से सेटिंग किया, देखिए इसका भी सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग्स मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो जब इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। तो आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद आरएसआई का जो फील है, मतलब ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन को कहा जा रहा है आरएसआई लाइन। तो आरएसआई लाइन आप कौन सा रखना चाहते हैं, आप उसका कलर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपर बैंड लोअर बैंड को आप छोड़ दीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको चेंज मत करिए। आपको जाना है मेनली जो है वो है आरएसआई के अपर बैंड और मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। लोअर बैंड को रखना है 30, मिडिल बैंड को रखना है 50, अपर बैंड को रखना है 70 और आपके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लीजिएगा। मैं टॉप को रखा रेड कलर और बॉटम को रखा ग्रीन कलर और बीच में रखा ग्रे कलर। तो आप 50 को ऑफ भी कर सकते हैं, बीच में जो लाइन है वो ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीच में जो लाइन है वो ऑफ हो जाएगा। आप इसको रख भी सकते हैं, ना भी रख सकते हैं, ये आपके मर्जी। मगर यहाँ पे एक चीज को याद रखना, ऊपर 70 को और नीचे 30 को, ये दोनों चीजों को आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको ओके करना है। तो मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स करके रखा था, इसलिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। तो इस तरीके से आपका आरएसआई एंड मूविंग एवरेज ऐड हो जाएगा। तो मैंने किस तरीके से इसको काम किया, ध्यान से सुनना भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, चार्ट आपको वन डे कैंडल होना चाहिए। मैं काम किस तरीके से करता हूँ, हमेशा चार्ट को देखता हूँ। कोई भी चार्ट अगर 200 डेज, पहले बात को सुनिए, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो, तो फाइनली क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया। और उसी क्लोजिंग डे में भी, अगर क्लोजिंग कोई भी दिन हो सकते हैं, मतलब आपको देखना है क्लोजिंग नीचे हुआ, उसके साथ साथ आरएसआई लाइन जो 30 के नीचे गया, 30 के नीचे गया, तो दो चीजों का आपको एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एक, आरएसआई 30 के नीचे आना चाहिए, सॉरी आरएसआई 30 के नीचे आना चाहिए, और जो कैंडल है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तो उस जगह पे मेरा पोजीशन बन रहा है। और मेरा अपर टारगेट कहाँ पे रहता है, जब आरएसआई का लाइन 70 को ब्रेक करेगा तब मेरा पोजीशन क्लोज होता है। तो 70 को फाइनली कब ब्रेकआउट किया, तो 70 को फाइनली ब्रेकआउट किया इस जगह पे। तो ओवरऑल बताया जाए तो इस जगह पे
तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं टोटल रेंज देखूँ तो जब से एंट्री हुआ है तब से लेकर मैं इस अपर बैंड तक देखूँ तो ओवरऑल कितना गेन मिला, 9% गेन मिला 54 डेज में। कोई बात नहीं, अच्छी बात भी है। सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर 9% का गेन कोई छोटा मोटा गेन तो है नहीं। हर मंथ में आपको तीन अराउंड 4-4.5% का गेन मिला, मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो यहाँ पे दूसरा एक एंटी भी मिला, उसको भी मैंने नहीं छोड़ा। तो दूसरा एंटी कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो दूसरा एंटी जब मिला सेम टू सेम देखिए आरएसआई भी 30 के नीचे टच किया और उस टाइम कैंडल तो ऑलरेडी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। मतलब आपको हमेशा देखना है कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है कि नहीं। अगर नीचे क्लोजिंग हो रहा है उस टाइम में आप आरएसआई का ढूंढिए। तो आरएसआई का ढूंढ के बाद आपको यहाँ पे देखिए मैं पोजीशन बनाया, तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन बनी उस क्लोजिंग प्राइस में, मतलब मार्केट जब क्लोजिंग होने का टाइम होगा उस टाइम में आपको पोजीशन क्रिएट करना है। तो मैंने वहां पे पोजीशन क्रिएट किया और यहाँ पे हाई तक जब आरएसआई 70 तक गया वहां तक क्लोजिंग किया। तो सेकंड जो एंट्री बना वो सिर्फ 35 डेज मतलब एक मंथ के अंदर अंदर 14% का रिटर्न मिला। अगर दोनों एवरेज रिटर्न को मैं मार्किंग करूं तो एक मिला 9% और दूसरा मिला 14%। तो डिवाइड करूंगा 2 से तो करीबन 11 बन रहा है। तो 11% बना कितने दिनों में मिला, तो एक बना 54 डेज में, दूसरा मिला 35 डेज में। तो डिवाइड करूंगा 2 मतलब 44 डेज में। तो सोचिए 11 दिनों में मतलब 1.5 मंथ के अंदर अंदर 11% का रिटर्न मिला। मेरे हिसाब से अगर 2 मंथ भी इसको मैं पकड़ के चलता हूँ तो भी मेरा 5% के आसपास रिटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजीज मुझे बहुत शानदार लगते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने स्ट्रेटेजीज को सिर्फ इसीलिए काम किया, मैंने फंडामेंटल्स को चेक किया। फंडामेंटल्स के डिटेल्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। सिर्फ मैंने ये चेक किया कि कंपनी का सेल्स हाईएस्टली ग्रोथ होता देखने को मिले और उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी टाइम में अगर मैं इन्वेस्टर को देखूं तो तगड़ा इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहा है, होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था, आप उसको जरूर चेकअप कर मतलब चेक कर लेना। तो देखिए कभी भी किसी भी इस तरीके से काम करने से पहले मैं आपको हमेशा कहूंगा बैक टेस्टिंग करके करिए। जैसे देखिए यहाँ पे आरएसआई सॉरी 30 के नीचे कैंडल तो आया, सॉरी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल तो क्लोजिंग हुआ, मगर आरएसआई 30 को टच नहीं किया। तो यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा। तो रूल्स को ब्रेक में कभी करता नहीं हूँ। तो आप भी किसी टाइम में अगर काम करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रेटेजीज के ऊपर तो आप प्लीज रूल्स को ब्रेक मत करिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बना, फाइनली देखिए यहाँ पे कितना शानदार एक एंट्री मिला, फटाफट एंट्री मिला। फटाफट मतलब क्विकली एंट्री मिला और वो भी एक पॉपर वे में। आप देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ, उस टाइम आरएसआई भी यहाँ पे 30 के नीचे गया और 70 के ऊपर कहाँ पे गया, यहाँ पे आया। तो 70 को अगर मैं टच करूँ तो इस जगह पे 70 आया। तो ओवरऑल इसको मैं अगर मार्किंग कर लूँ टोटल रेंज को तो ओवरऑल कितना बना, तो आप देख सकते हैं 11.5% बना 28 दिनों में। तो मैं हमेशा हमेशा आपको बोलता हूँ कि इस तरीके से आरएसआई स्ट्रेटेजीज को आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, इसमें मजा भी आएगा। आपको काम करने का जो नजरिया है वो टोटली चेंज हो जाएगा। देखिए मैं इस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कुछ टाइम ऑफ पीरियड में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर बाकी टाइम आपको अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिल ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक डेटा आपको दिखाना चाहूंगा, लास्ट एक डेटा दिखाना चाहूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोविड के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ चलो। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे आरएसआई नीचे आए। तो आरएसआई यहाँ पे नीचे आए तो ओवरऑल इसको मैं सबसे पहले मार्किंग करूंगा, आरएसआई कहाँ पे नीचे आए यहाँ पे। और फाइनली इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ वो भी मुझे देखना है। कुछ 70 के ऊपर कुछ इस तरीके से जगह पे गया, नहीं यहाँ पे भी 70 के ऊपर नहीं गया, हाँ यहाँ पे गया। तो टाइम यहाँ पे ज्यादा लगा, कितना टाइम लगा और कितना कुछ मिला वो भी देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिला। तो फाइनली अगर मैं एंट्री पॉइंट से इसको मार्किंग करूँ तो यहाँ पे देखिए एंट्री पॉइंट से अगर एक बार मार्किंग कर लूँ तो जहाँ पे एंट्री हुआ था वहां से लेकर मैं अगर टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ तो देखिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा, करीबन 1 साल लग चुके थे। 1 साल में कितना 24% के आसपास कंपनी ने जम दिखा दिया। तो होता कुछ ऐसा, कभी कभी टाइम पीरियड ज्यादा लग जाता है, उसके हिसाब से आपको टारगेट पॉइंट भी अच्छा खासा मिल ही जाता है। तो मैं इस स्ट्रेटेजीज को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। आप प्लीज इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप बैक टेस्टिंग करके देखिए और वही कंपनी के ऊपर काम करिए
जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटजीज को निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करता हूँ जहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ स्ट्रांग लगे। ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक के ऊपर, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर करूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप आपके हिसाब से काम करिए, रूल्स को फॉलो करिए, स्टडी करिए, उसके बाद आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है उसको सीख कर वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ सारी चीज शेयर किया हूँ। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं सारी चीजों को देखने के बाद, तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।